क्या आप जानते हैं एक बार महारथी कर्ण ने देवों के देव महादेव के एक महाशक्तिशाली और महाविनाशकारी शस्त्र को हवा में ही अपने हाथों से पकड़कर रोक दिया था। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि सूर्यपुत्र कर्ण ने कब और कैसे भगवान शिव के उस महाशक्तिशाली शस्त्र को हाथों से पकड़ के रोक दिया था। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो ये बात महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन की रात्रि युद्ध की है, जब पांडव सेना और कौरव सेना के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है। उस युद्ध के दौरान महारथी कर्ण युद्ध क्षेत्र में उतरते हैं और पांडव सेना का एक भीषण विध्वंस कर देते हैं। कर्ण पूरी पांडव सेना को तहस महस करते जा रहे थे। उस समय अर्जुन श्री कृष्ण से बोलते हैं, हे माधव, देखिए कर्ण किस प्रकार हमारी सेना को नष्ट करते जा रहा है। यदि इसी प्रकार चलता रहा तो वो आज हमारी सेना का सर्वनाश कर देगा। इसीलिए चलिए अब मुझे ही कर्ण से युद्ध करना पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे पार्थ, तीनों लोकों में ऐसा कोई भी योद्धा नहीं है जो सूर्यपुत्र कर्ण के सामने रात्रि युद्ध में खड़ा भी रह सके, और महारथी कर्ण को रात्रि युद्ध में परास्त कर पाना या फिर रोक पाना असंभव है। तब भगवान श्री कृष्ण महामायावी राक्षस घटोत्कच का आवाहन करते हैं और उसको कर्ण से युद्ध करने का आदेश देते हैं, क्योंकि रात्रि के समय राक्षसों की शक्ति हजारों गुना बढ़ जाती है। तब मायावी राक्षस घटोत्कच अपनी एक अश्विनी राक्षसी सेना और भीम, सात्विकी समेत कई सारे महारथियों के साथ सूर्यपुत्र कर्ण पे आक्रमण करते हैं। तब महारथी कर्ण घटोत्कच से युद्ध करने आते हैं और फिर तब सूर्यपुत्र कर्ण और मायावी राक्षस घटोत्कच के बीच पूरे महाभारत का सबसे विनाशकारी और सबसे भयानक युद्ध छिड़ जाता है। इस युद्ध की शुरुआत में महारथी कर्ण अपने तीरों से सभी महारथी योद्धाओं को घायल कर देते हैं और युद्ध छोड़ के भागने पे मजबूर कर देते हैं। और इसके अलावा महारथी कर्ण घटोत्कच की एक अश्विनी राक्षसी सेना का भी सर्वनाश कर देते हैं और घटोत्कच को अपने तीरों से बींध देते हैं। माना जाता है कि महारथी कर्ण ने घटोत्कच के पूरे शरीर को अपने तीरों से भर दिया था। घटोत्कच के शरीर में 1 इंच भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहां कर्ण के तीर न घुसे हों। तब कर्ण को अपने ऊपर हावी पड़ते देख और अपने प्राण बचाने के लिए मायावी राक्षस घटोत्कच अपनी राक्षसी माया का प्रयोग करना शुरू करते हैं और वह कर्ण के ऊपर लगभग 1000 से ज्यादा राक्षसी माया का प्रयोग करते हैं। वह कभी गायब होकर युद्ध लड़ते, कभी बादल बन जाते, कभी पर्वत बन जाते और कभी आकाश में जाकर कर्ण के ऊपर अनगिनत अस्त्रों और शस्त्रों की वर्षा करने लगते। परंतु युद्ध में छल और माया का प्रयोग करने के बाद भी घटोत्कच कर्ण को युद्ध में रोक नहीं पाते हैं और सूर्यपुत्र कर्ण अपनी धनुर्विद्या के दम पर घटोत्कच की 1000 से भी ज्यादा राक्षसी माया को नष्ट कर देते हैं। तब घटोत्कच तंग आकर महारथी कर्ण के ऊपर अपने मायावी और राक्षसी अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग करते हैं। सूर्यपुत्र कर्ण उन सभी अस्त्रों और शस्त्रों को हवा में ही नष्ट कर देते हैं। अंत में घटोत्कच कर्ण के ऊपर एक दिव्य चक्र का संधान करते हैं। माना जाता है कि वह चक्र भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के बाद पूरे संसार का दूसरा सबसे शक्तिशाली और सबसे विनाशकारी चक्र था। परंतु महारथी कर्ण ने बड़ी आसानी से अपने आम तीरों से ही उस दिव्य चक्र को हवा में ही नष्ट कर दिया। अपने दिव्य चक्र को यूं एक लकड़ी की तीली की तरह नष्ट होते देख घटोत्कच बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वे अंत में अपना सबसे शक्तिशाली शस्त्र महादेव द्वारा दिया हुआ वज्र कर्ण पे चलाते हैं। वह वज्र 2 योजन लंबा और 1 योजन चौड़ा था। यह वज्र घटोत्कच ने देवों के देव महादेव की एक बहुत ही कठिन तपस्या करके प्राप्त किया था। यह वज्र 2 योजन लंबा और 1 योजन चौड़ा था। इस वज्र में 108 चक्र लगे हुए थे जो निरंतर घूम रहे थे। यह वज्र अत्यंत विशाल और एक पर्वत के समान था। भगवान शिव का यह वज्र इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि तीनों लोकों में इसको कोई भी रोक नहीं सकता था। यहाँ तक कि देवता और देवताओं के राजा देवराज इंद्र भी इस वज्र को रोकने में असमर्थ थे। उस समय घटोत्कच क्रोध में भर के पूरी शक्ति से कर्ण के ऊपर भगवान शिव का यह वज्र चला देते हैं। उस समय महारथी कर्ण अपने धनुष को रथ में रखते हैं और रथ से नीचे कूद जाते हैं और वह भगवान शिव के उस वज्र की ओर दौड़ते हैं और उसको हवा में ही अपने खाली हाथों से पकड़ लेते हैं। ये दृश्य देखकर तीनों लोगों में सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं और फिर उसके बाद महारथी कर्ण उस वज्र को वापस घटोत्कच के ऊपर ही फेंक देते हैं। तब घटोत्कच रथ से कूदकर अपनी जान बचाते हैं और वह वज्र घटोत्कच रथ, घोड़े और सारथी को भस्म कर देता है और धरती में समा जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।